तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट परफेक्ट पीस गिवन एन array of size n. Perfect piece is defined as the subarray such that difference between maximum and minimum value in that range is at most 1. ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है उस रेंज में जो भी हम करेंगे सेलेक्ट सब एरे एट मोस्ट 1 होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए. फाइंड द मैक्सिमल लेंथ ऑफ द परफेक्ट पीस. तो ऐसा कितने मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है गिवन एरे में वो हमें रिटर्न करके देना है. ठीक है, इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं. जैसे इसमें 4 है तो इसमें देखो सारे एलिमेंट अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्सिमम क्या है 8, मिनिमम भी 8 ही है, तो डिफरेंस क्या आ गया 0, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए साइज 4 आ गया. इस एग्जांपल को देखते हैं. ठीक है, तो इसमें देखो एक ये सब एरे है जहाँ पे मैक्सिमम क्या है 5 और मिनिमम क्या है 4, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है. ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल है देखो, अगर मैंने इस 6 को इसमें ऐड कर दिया तो मैक्सिमम 6 हो जाएगा और मिनिमम 4 हो जाएगा, जो कि नहीं, तो इसलिए 6 नहीं ले सकते. और देखो ये एक सब एरे है, इसमें मैक्सिमम कितना है 8 है और मिनिमम है 7, डिफरेंस अगेन 1, ये भी एक पॉसिबल सब एरे है. देखो इसकी लेंथ कितनी है 4 और इसकी लेंथ कितनी है 5, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 5, तो 5 लेंथ आउटपुट में आ गया. ठीक है, तो हमें कंटिन्यूस में क्या करना है, एक सब एरे, जो भी सब एरे सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये सब एरे सेलेक्ट किया तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, सबसे मैक्स एलिमेंट क्या है इसमें वो पता होना चाहिए 5, और इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो क्या है 4. इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1. इसमें कहा गया ना कि एट मोस्ट 1 होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए. तो ऐसे सब एरे हमें निकालना है, और उनमें से जो भी सब एरे जितने भी पॉसिबल है उन सब का जो मैक्सिमम लेंथ होगा, जैसे इसमें देखो ये भी पॉसिबल था और अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ तो ये भी पॉसिबल, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लेंथ वाला ये सब एरे है, विच 5 लेंथ का है तो 5 आउटपुट में देना है. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इसे देखते कैसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, तो एक छोटा टेस्ट केस लेते हैं अपनी तरफ से. ठीक है, तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो, कि भैया सारे सब एरे निकाल लेते हैं जितने भी सब एरे पॉसिबल है, और फिर उनमें मैक्स और मिन का ट्रैक रखेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा अगर वो लेस देन 1 है तो वो लेंथ हम अपडेट कर देंगे. जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, 2 फोर लूप लगाएंगे. इनिशियली एक आई यहाँ पे है, तो इससे बनने वाले सारे सब एरे क्या होगा 5 5 4 5 4 7, फिर आ गया 5 4 7 8, फिर 5 4 7 8 एंड 7, तो एक ही हो गया. फिर आई इस पोजीशन पे आएगा तो इससे बनने वाले सारे सब एरे लिखेंगे हम 4 4 7 4 7 8 4 7 8 7, फिर ऐसे ही यहाँ पे आएगा. फिर क्या करेंगे देखो इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसके लिए तो मैक्स मिन हुआ नहीं तो यही हो जाएगा सेम, मैक्स भी यही होगा मिन भी यही होगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, तो यानी एक वैलिड है. इसमें देखो मैक्स क्या आएगा 5, मिन क्या आएगा 4, डिफरेंस वैलिड है. इसमें देखो मैक्सिमम क्या है 7 और मिनिमम क्या है 4, डिफरेंस क्या आएगा 3, वैलिड नहीं है क्योंकि मैक्स देखो डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एट मोस्ट 1. इसमें देखो इस पूरे सब एरे में मैक्सिमम क्या है 8, मिनिमम क्या है 4, डिफरेंस क्या आ जाएगा 4, ये भी पॉसिबल नहीं है. मैक्स क्या है 8, मिनिमम क्या है 4, ये भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही सारे सब एरे निकाल दो, यहाँ पे जैसे ही पॉसिबल हुआ हम क्या करेंगे लेंथ को अपडेट कर देंगे. तो इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं अब. ठीक है, तो क्योंकि देखो सिंगल एलिमेंट तो होगा ही सब एरे में, दो अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट कर तो मैक्स भी वही होगा मिन भी वही होगा, इसलिए लेंथ को इनिशियली 1 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मिनिमम एक लेंथ तो होगा ही होगा. उसके बाद सिंपल 2 फोर लूप चलाएंगे, एक फोर आई इक्वल टू 0, और दूसरा फोर लूप कहाँ से चलाते हैं इस पोजीशन सारे सब एरे, इसके लिए सारे सब एरे निकाल के लाएंगे. मैक्स अब जिस आई पे खड़ा हो इनिशियली वही मैक्स होगा और वह मिन भी वही होगा. फिर i+1 के सारे सब एरे निकालेंगे, मैक्स को अपडेट किया, जो पहले मैक्स था अब नया एलिमेंट जो है यहाँ से मैक्स आ जाएगा और ये मिन आ जाएगा. अगर उनका डिफरेंस लेस देन 1 आ रहा है
तो हम क्या करेंगे, लेंथ को अपडेट करेंगे। जो पहले लेंथ था और नया लेंथ क्या होगा, अगर जैसे आई इस पोजीशन पे है और जे यहाँ है तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, जे माइनस आई प्लस 1 होता है ना सिंपल। तो इससे अपडेट कर दिया, इसको हटा भी सकते हो, अगर लेंथ छोटा होगा तभी अपडेट किया। इस तरह से सारे सवेरे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते, एन नॉट डिक्लेयर। अच्छा, इस एन को छोटा कर दो, अब करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। पर देखो ये टीएलई दे देगा क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन यहाँ चला रहे हैं और एन यहाँ पे भी चला रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। और हमें क्या चाहिए, देखो 10 की पावर 5 है, यानी एन लॉग एन में सॉल्व करना होगा। एन लॉग एन दिया भी है वैसे, तो इसको देखते हैं कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कर क्या रहे, देखो 5 है, 4 है, 7 है, 8 है और ये 7। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक मैक्स की कैलकुलेशन और एक मिन की कैलकुलेशन। तो देखो ऐसा ही हम कब करते थे, प्रीफिक्स हम प्रीफिक्स मैक्स और मिन बना लिया, यानी अभी तक का, जैसे मैं इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ तक का मैक्स क्या है, यहाँ तक का मिन क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं या वेक्टर जिसमें हम स्टोर करा सकें। देखो क्या कहना चाहता हूँ इस बार, देखो यहाँ मैक्स के लिए और ये हो गया मिन के लिए। ठीक है, अब इस 5 और 5 से पहले का अभी तक का मैक्स क्या है, 5 तो सिंगल एलिमेंट है अभी तक, तो मैक्स भी 5 हो गया और मिन भी 5 हो गया। फिर 4 पे आए, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 4 से पहले यहाँ तक का सब एरे का मैक्सिमम कितना है बताओ, मैक्सिमम है 5 ही, लेकिन मिनिमम चेंज हो गया, अब 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस सब एरे को कंसीडर करूँ तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7, स्टिल मिनिमम क्या आएगा 4, इतने पार्ट का क्या आएगा मैक्सिमम 8 हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा 4 ही। फिर इसको भी कंसीडर करें तो अभी भी देखो मैक्सिमम तो 8 ही आएगा और ये 7 आ गया, तो सॉरी ये 4 आएगा। तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि मैक्स हमने निकाल लिया और मिन निकाल लिया, और ये किसी एरे में स्टोर करा लिया, तो ऑर्डर ऑफ एन में स्टोर करा सकते हैं इसे। फिर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस लेस देन 1 आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 0 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, यहाँ देखो 3 आ गया, तो यानी यहाँ तक का आंसर पॉसिबल, यानी ये एक सब एरे पॉसिबल है। फिर इसके आगे भी देखोगे तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, तो ये पॉसिबल है। तो ये क्या कहेगा कि 2 साइज का सब एरे पॉसिबल है। लेकिन क्या हमें इस प्रॉब्लम का आंसर 2 साइज है, नहीं, देखो 3 साइज का भी बन सकता है ना, अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ, तो यानी नॉर्मल मैक्स मीन निकालने से काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें 1 मिला, इसके बाद वाली वैल्यू जो है, ठीक है, तो देखो इस सब एरे में क्या हो रहा है, इसके आगे जैसे जा रहे हैं हम, तो मिनिमम क्या सेलेक्ट हो रहा है 4। ठीक है, लेकिन इस सब एरे का मिनिमम कितना है 7, यानी 4 जो है, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है, जैसे ये 4 आया इसके बाद सारे एलिमेंट 4 ही आएंगे मिनिमम में, तो ये 4 जो है मिनिमम आने के कारण जो डिफरेंस है इनका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब एरे के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए था आंसर 7, लेकिन आप क्या रहा है, हमें अगर प्रीफिक्स और सफिक्स प्रीफिक्स का यूज़ हम करते हैं तो 4 आ रहा है। तो इस केस को कैसे हम हैंडल करेंगे, इसमें देखो ये जो 4 मिनिमम आया है, ठीक है, तो ग्रेटर देन इस 4 के कारण है, तो अगर इस 4 को मैं यहाँ से हटा दूँ, जैसे ये पार्ट हटा दिया, तो मेरा यहाँ से एक सेलेक्शन सब एरे क्या बन जाएगा 8, 7 और 8, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखो, अब मैक्स मिन निकालो यहाँ से, मैक्स और मिन, तो मैक्स क्या आएगा 7 ही आएगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, ये भी मैक्स, और ये यहाँ पे मैक्स अपडेट हो जाएगा 8, लेकिन मिनिमम स्टिल 7, मैक्स अगेन 8 और ये 7 है। देखो डिफरेंस क्या आ गया 0, डिफरेंस क्या आ गया 1, डिफरेंस क्या आ गया 1, तो देखो ये 3 साइज का पॉसिबल है। तो हमने पीछे से क्यों हटाया, देखो पीछे से इसलिए हटाया क्योंकि आगे की कैलकुलेशन तो हमें देखनी है ना, कि इसके आगे देखो ये सब एरे का पार्ट था, ये
ये 4 मिनिमम जो था ये इस सब एरे का पार्ट है, लेकिन इस सब एरे में देखेंगे अगर, ठीक है, तो इस 4 के कारण क्या हो रहा था कि इसका डिफरेंस ग्रेटर आ रहा था, देखो इस हर केस में। तो हमने कहा यहाँ से एलिमेंट रिमूव करेंगे, पहले 5 को हटाया, स्टिल अभी भी देखो मिनिमम 4 ही होगा आगे के लिए भी, तो फिर 4 को भी हटाया। अब जैसे ही 4 को हटाया तो आगे के लिए मिनिमम चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, जो लंबा सा टेस्ट केस है ना, उसे उस पर ड्राई रन करके दिखाता हूँ, मतलब क्या कहाँ पहुँचना चाहते हैं इस प्रॉब्लम में, मतलब फिर उसके बाद लॉजिक देखते हैं क्या डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे ये दे रखा ना, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने मैक्स करा और यहाँ मिन करा, तो देखो मैक्स अभी इनिशियली 1 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मैक्स भी वही होगा, मिन भी वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स क्या होगा, अभी भी अगर मैं इस एलिमेंट को भी ऐड कर दूँ तो मैक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो छोटा है मैक्स से। मिन चेंज हो जाएगा 4। फिर हमने यहाँ पे देखा अभी भी मैक्स यहीं रहेगा, मिन चेंज हो गया, मैक्स यही रहेगा, मिन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो इसके आगे एलिमेंट है, वैसे तो इसके आगे देखो 4 के आगे सारे एलिमेंट ग्रेटर है किससे, 4 से, तो यानी मिनिमम वाले में सब में 4 आएगा, समझ रहे हो? तो अगर हम डिफरेंस निकाल दो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0, ठीक है, हमें चाहिए जो डिफरेंस क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैक्स क्या हो जाएगा 6 और मिन हो जाएगा 4, यानी डिफरेंस 2 ग्रेटर आ गया। ग्रेटर आएगा तो हम क्या करते हैं, पीछे से एलिमेंट हटाते हैं। देखो हमने कहा कि यहाँ तक 1 बन रहा है, यानी इस पोजीशन तक एक सब एरे पॉसिबल है, यानी ये सब एरे एक पॉसिबल है, इसे लिख लेते हैं 5 4 5 5। पर जैसे ही हमने 6 को ऐड किया तो क्या हुआ, डिफरेंस 2 आ गया, तो जब भी डिफरेंस 2 आता है हम यहाँ से एलिमेंट हटाएंगे। तो अब हमने 5 हटाया, 5 हटाया तो स्टिल देखो मिनिमम हमारा, ठीक है, तो पहले पूरा ये सब एरे था, हमने कहा ये 5, हम 6 को ऐड करना चाहिए, देखो नया एलिमेंट को हमें ऐड करना ही होगा, तो पूरे सब एरे में चेक करना है, तो नए एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते, तो पिछले एलिमेंट को हमने यहाँ से हटाया और इसको ऐड किया। अब देखो इसका मैक्स क्या आ रहा है 6, मिन क्या आ रहा है 4, अभी भी डिफरेंस 2 है, तो यानी अभी भी एलिमेंट को हमें हटाना है, तो इसको हटा दिया, तो जो ये सब एरे बन गया। अब इस सब एरे को देखो ध्यान से देखना, 5 5 एंड 6, तो 5 5 6 में देखो मैक्स क्या है 6, मिन क्या है 5, डिफरेंस क्या है 1, यानी ये एक सब एरे मिल गया, तो ये भी एक सब एरे पॉसिबल है। समझ रहे क्यों हटा रहे, कब तक हटाना है, जब तक कि मैक्स मिन का डिफरेंस ये ना हो जाए। फिर हम नेक्स्ट 7 पे आए, 7 को ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसे मैं सही से, अब हम 7 को ऐड करते हैं इसमें, हमारा सवेरे क्या बना था नया, ये वाला, हमने कहा कि 7 को क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं, 7 को ऐड किया तो मैक्स क्या है इसका बताओ 5 है, सॉरी मैक्स 7 है ना इस पूरे सवेरे का 7, मिन क्या है 5, देखो डिफरेंस क्या आ गया 2, तो यानी ये ग्रेटर देन आ गया, तो हमें एलिमेंट को निकालने होंगे, तो यहाँ से हटाया, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा, स्टिल देखो इसका मैक्स अभी भी 7 ही रहेगा, मिन क्या होगा 5 6 7 का मिनिमम तो 5 ही आएगा, फिर से ये एलिमेंट, तो यानी एक और एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा, तो ये 5 जैसे ही हटेगा, अरे यार नेट, ठीक है, तो ये 5 भी हटाया दो। अब ये जो 7 है 6,7, तो यहाँ पे मैक्स क्या है 7, मिनिमम क्या है 6, डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये सब है पॉसिबल। अब नए एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो अब इस 8 को ऐड करते हैं इसमें, 8 को जब ऐड किया तो मैक्सिमम क्या है 8, मिनिमम क्या है 6, डिफरेंस 2, अगेंस्ट 2 आ गया, तो इसको रिमूव करना होगा। फिर देखो 7,8, इसका मैक्स क्या है 8, मिनिमम है 7, डिफरेंस है 1, ठीक है, तो ये सब एरे भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इस 7,8 में नेक्स्ट एलिमेंट जोड़ते हैं, देखो 7,8 में अगर ये 8 जोड़ दूँ, अगेन देखो डिफरेंस 1 ही आएगा, इस 8 को जोड़ूँ तो भी डिफरेंस 1 आएगा, इस 8 को जोड़ूँ तो भी डिफरेंस 1 आएगा, यानी इतने पार्ट के लिए सही जा रहा है, क्योंकि मैक्स 8 होगा, मीन 7 होगा, डिफरेंस 1। ठीक है, तो एक सब एरे ये आ गया, ये भी हमारा पॉसिबल आंसर है 8 8 8 और 7। फिर हमने कहा ये लास्ट एलिमेंट, इसे भी ऐड करते हैं, जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम तो 80 रहेगा, लेकिन मिन अपडेट हो जाएगा 6, डिफरेंस 2 आ गया, तो यहाँ से एलिमेंट निकालेंगे, स्टिल डिफरेंस 2 है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, निकालते जाएंगे, तो ये सब एरे आएगा 7,6।
जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 मैक्स हो जाएगा ये से। तो ये सारे सब एरे यहाँ हमने निकाल लिया। अब देखो इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ का वो हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा मैक्सिमम है। और यही सब एरे देखो इसमें अगर सेलेक्ट करोगे तो इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? देखो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी तक का जो मैक्स और मिन का डिफरेंस जैसे ही ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो यहाँ से एलिमेंट निकाल रहे हैं। अगर 1 नहीं आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो सब एरे का साइज से अपडेट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है कि हर आइट्रेशन के बाद जैसे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उन सब का मैक्स चाहिए मुझे और अपडेटेड मिन चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, तो मैक्स और मिन का ट्रैक रखने के लिए देखो एक हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि हम हीप का यूज़ करें, यानी प्रायोरिटी क्यू, मिन हीप बनाए मैक्स हीप बनाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी करंट मिनिमम होगा वो मिन हीप से निकल जाएगा, करंट मैक्सिमम क्या है मैक्स हीप से निकल जाएगा। ठीक है, फिर उनका हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर लेस देन 1 है तो चढ़ देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, देखो हम क्या कर रहे थे, आगे से रिमूव कर रहे थे। जब ये एलिमेंट इसके अंदर चला जाएगा हीप के अंदर, लेट सपोज ये 5 चला गया, 4 चला गया, ये मिन हीप है और ये हमारे पास मैक्स हीप है। ठीक है, अब जैसे देखो 7 है, तो जैसे ही 7 आएगा देखो 7 यहाँ भी डालेंगे यहाँ भी, लेकिन मिन हीप में क्या होगा, टॉप पे 4 आ जाएगा और मैक्स हीप में 7 टॉप पे आएगा, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, 4 - 7 ग्रेटर देन 3 आ गया, जो कि 1 से ग्रेटर है। तो अब एलिमेंट पॉप करेंगे तो यहाँ से देखो टॉप पॉप होगा और ये पॉप होगा। लेकिन पहले पॉप किसको करना था, 5 को करना था, लेकिन हमने किसको कर दिया, देखो मिन हीप से 4 को कर रहा है। अब देखो 4 पॉप हो गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें पॉप कहाँ से करना है, देखो पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकेंड थर्ड पीछे से करना है, जो भी एलिमेंट हटाना है। पर मिन और मैक्स हीप में क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैक या क्यू जो भी है उसमें हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके नहीं कर सकते कि वो एलिमेंट हटा दो, उसमें टॉप पे ही होता है ना, टॉप से पुश भी होता है और पॉप भी होता है। क्यू में फ्रंट से होगा और बैक से। लेकिन ये जो एलिमेंट है 4 मिनिमम था इसलिए टॉप पे आ गया, ये हमेशा जब जब 4 होगा तो यही मिनिमम टॉप पे आएगा, यानी इस एलिमेंट को पॉप। ठीक है, तो हीप में यही दिक्कत आएगी, हम एक एलिमेंट को जैसे 5 होता, 5 को मैं इसमें से रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि 5 तो अभी टॉप पे होगा ही नहीं क्योंकि मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हीप में। वैसे C++ में ये दिक्कत है, जावा में होता है वैसे रिमूव करने का पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो उसमें अगर कर रहे हो तो हो जाएगा ये कोड। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या सोच सकते हैं, हमारा देखो मेन गोल वही है कि हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, प्लस में उसमें से हम एलिमेंट को भी रिमूव कर सके। जैसे 5 है, 5 को हम रिमूव कर सके, उसमें से 4 को जाके रिमूव कर दे। देखो तो एक चीज़ हम भूल, ये ऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड मैप मतलब सिंपल मैप जो होता है वो एक शॉर्टेड होता है, ध्यान है, शॉर्टेड होता है। शॉर्टेड का मतलब क्या है कि अगर मैं 5 और 4 ये डालता हूँ मैप में तो 5 होगा 4 होगा, इस तरह से होगा। मतलब पहले 4 होगा बिगिन में सबसे छोटा एलिमेंट होगा और एंड में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, उससे ग्रेटर एलिमेंट, सबसे ग्रेटर एलिमेंट। तो देखो यहाँ से ग्रेटर मिल गया और यहाँ से स्मॉलर मिल गया, तो इसमें हम मैप का यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड मैप, सिंपल मैप, अनऑर्डर्ड नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, मैप जो ऑर्डर्ड होता है सिंपल मैप, मैप इंट कॉमा इंट, ये एक शॉर्टेड मैनर में स्टोर करता है। देखो इसको कैसे लाएंगे एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले 5 आया, 5 को डाल दिया, सेम मतलब एक आई यहाँ से लिया ना, यहाँ से एलिमेंट डालना स्टार्ट करें। ठीक है, और दूसरा पॉइंटर एक जे लिया यहीं से स्टार्टिंग से। जे क्या है, जिसको हमें रिमूव करना है। आई क्या है, नॉर्मल हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं सब एरे निकालने के लिए। ठीक है, 5 आया, 5 को डाल दिया, तो जो सिंगल एलिमेंट है इसका मैक्स भी यही होगा, मिन भी यही होगा, तो अभी के लिए आंसर 1 हो गया। ठीक है, फिर 4 आया, 4 को डाला, अब 4 यहाँ पे आ गया, तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी। अब दोबारा देखो जो बिगिन पे पड़ा होगा ये शॉर्टेड मैनर में होता है, जैसे अगर मैंने ये सबको डाल दिया तो मैप में कैसे पड़ा होगा, पहले 5, सबसे ऊपर 8 आएगा क्योंकि सबसे बड़ा 8 है, फिर 7 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, शॉर्टेड मैनर में होगा। यानी ये बिगिन में होगा, मैप के बिगिन, 2 पॉइंटर हो सकते हैं, और एक एंड में होगा, एंड में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो देखो बिगिन में क्या होगा, सबसे ये वाला 4,
एंड का निकाला तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1। तो देखो डिफरेंस 1 है यानी हमारा आंसर पॉसिबल है। तो सिंपली हम जे को आगे बढ़ा देंगे, सॉरी आई को आगे बढ़ा देंगे। तो आई आ गया इस पोजीशन पे, 4 हमने डाल दिया, अब आई इस पोजीशन पे आ गया, यानी इस एलिमेंट को हमें डालना है। तो 7 को डालते हैं मैप में। देखो 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सबसे ग्रेटर है 7 इस पॉइंट पे आ गया। बिगिन वाला क्या है 4, एंड में क्या है 7, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। जो 3 मतलब ग्रेटर देन हो गया, यानी एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट कहाँ से निकालते हैं, जे वाले से। तो देखो जे पे क्या पड़ा है 5, तो 5 वाले एलिमेंट को हम जाके इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे, यानी जो फ्रिक्वेंसी पहले थी उससे एक कम, यानी अब 0 हो गई। देखो 0 हो गया तो इसका कोई यूज़ है नहीं, तो इसको हटा देंगे यहाँ से जैसे ही 0 हो गया, ठीक है। और आंसर को अपडेट कर दें, कितना साइज है अभी 2, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई इस पोजीशन पे आया, यानी 8 को आंसर में डालना है। तो 8 कहाँ आएगा बताओ, सबसे ऊपर होगा 8, 7 फिर उसके ऊपर 8, ठीक है। बिगिन एंड में क्या है 8 माइनस बिगिन में क्या है 4, ये आ गया 4। अगेन देखो डिफरेंस ग्रेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे एलिमेंट। कैसे रिमूव करते हैं, जो जे पे पड़ा, देखो जे आगे आ गया होगा ध्यान, जैसे ही एक एलिमेंट हटा देंगे ना तो यहाँ पे जे आ गया होगा ना। पिछला एलिमेंट जब हमने 5 हटाया तो जे अब किस पे है 4 पे, तो हमें 4 की फ्रिक्वेंसी कम करनी है। 4 की फ्रिक्वेंसी कम करूँगा तो 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो जाता है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हट गया, ठीक है। अभी भी साइज 2 ही है। फिर आई इस पोजीशन पे आया, तो आई आया 7 की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया, देखो 2 आ गया। बिगिन पे क्या पड़ा हुआ है 7, एंड पे क्या पड़ा हुआ है 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1, यानी वैलिड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर मतलब कैसे अपडेट करें, देखो आई पॉइंटर कहाँ है इस पोजीशन पे और जे यहाँ है, तो ये लेंथ नहीं निकाल सकता, इतनी लेंथ कितनी होगी, समझ रहे हो। जब मैंने 4 को रिमूव कर दिया तो आई किस पोजीशन पे आ गया, सॉरी जे यहाँ पे आ गया होगा, और आई कहाँ है यहाँ पे। तो इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, देखो आई माइनस जे प्लस 1, यही होता है ना नॉर्मल जो हम करते हैं। 3 साइज का है, देखो इस इंडेक्स को इसमें से घटा देंगे +1, तो ये हो गया। तो ये मैप का लॉजिक है, आई होप कि समझ आया होगा। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी में करते हैं इम्प्लीमेंट इसे, ये सारा हटा देता हूँ, इसकी जगह ही हमें लिखना है ये, क्योंकि देखो एन ये एक्स्ट्रा ले रहा था ना। अब मैप में जब हम सर्च करते हैं तो लॉग एन में होता है, तो देखो यहाँ से ये लूप एन वाली चलेगा और ये जो मैं लिखूंगा अभी वो लॉग एन चलेगा, तो देखो एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो सिंपल मैप लिखेंगे तो मैप ये सॉर्टेड होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिखेंगे तो सॉर्टेड नहीं होता। फिर भैया अनऑर्डर क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि उसके देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में देता है, ये लॉग एन ले लेता है, समझ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसे मैप में डालते हैं। तो ऐड एलिमेंट एमपी ऑफ एरे ऑफ आई का जो फ्रिक्वेंसी है उसे प्लस प्लस कर दिया, ये समझ गए कि कैसे हो। अब उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते थे कंडीशन, चेक करते थे तो वाइल लूप में करना होगा, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल हो। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना जो लिखूंगा मैं, माइनस माइनस एमपी डॉट एंड, एंड का जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट, एक मिनट, माइनस एमपी डॉट बिगिन, उसका फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अगर इनका डिफरेंस देखो, ये यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला, अगर ये डिफरेंस 1 से ग्रेटर है तो हम क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट के, अभी देखो ये लाइन को समझो, देखो यहाँ माइनस माइनस क्यों लगाया, देखो एंड जो होता है, जैसे ये मैप बना रहा हूँ, मैप है ये, मैप में जो होता है, जैसे ये मैप है, सपोज करो ये क्यों मैप है 4 है, यहाँ पे ये 3 है, तो एंड जो होता है नेक्स्ट, जो जहाँ पे एलिमेंट खत्म हो रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है, प्रॉपर एंड नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट हटा ही देता हूँ, ये बस ध्यान रखना, बस ये थोड़ी सी छोटी सी लाइन है, ये 4 है, ये 3, तो बिगिन वाले को पॉइंट कर रहा है, यानी 4 वाले को पॉइंट कर रहा है,
लेकिन एंड जो होता है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, जैसे ये 3 पे खत्म हो गया, उसके जस्ट नेक्स्ट को एंड पॉइंट कर रहा होता है। तो जो जहाँ है उससे हमने कहा कि माइनस माइनस कर दो, यानी ये माइनस माइनस होकर इसको पॉइंट करने लगेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए लिखा माइनस माइनस एम पी ऑफ एंड। अब ये देखो ये एक्सेस करने का तरीका, इसका फर्स्ट फर्स्ट क्यों बोला, इसमें 2 डेटा था ना मैप में था एक इंट कॉमा इंट। तो देखो 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5 की फ्रीक्वेंसी 1, यानी ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। तो इसका फर्स्ट एंड वाले का फर्स्ट, बिगिन वाले का फर्स्ट, दोनों का डिफरेंस अगर 1 से ग्रेटर है तो हम क्या कर रहे थे, एम पी ऑफ, रिमूव कर रहे थे एलिमेंट को, रिमूव jth एलिमेंट। तो उसके लिए पहले हमें जे लेना होगा। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम, एक पॉइंटर जे ले रहे थे ना, 0 से, स्टार्टिंग से रिमूव करना है। jth एलिमेंट को रिमूव कैसे करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करके, एरे ऑफ जे माइनस माइनस, ठीक है। अब हो सकता है ये जे एलिमेंट जो है वो एक ही वाली फ्रीक्वेंसी हो इसकी, जैसे 5 को अगर मैं रिमूव करूँ तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 फ्रीक्वेंसी होगी तो ये एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे चेक लगा देंगे, इफ एम पी ऑफ एरे ऑफ जे, अगर ये 0 है तो इसे इरेज कर दो, एम पी डॉट इरेज मतलब हटा दो एरे ऑफ जे को, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, जैसे ये 5 को हमने डिलीट कर दिया तो जे यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी जे को प्लस प्लस कर दिया, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से वो जो भी ग्रेटर एलिमेंट वो हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, आंसर को अपडेट, आंसर अपडेट, लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ जो पहले लेंथ था कॉमा, अब क्या आएगा, आई माइनस जे प्लस 1, ठीक है। जैसे हम इस आई पे है और जे हमारा इस पे है और आई यहाँ पे, आई क्योंकि आगे चल रहा है ना, तो आई माइनस जे प्लस 1 करने से लेंथ निकलेगा। कैसे, देखो ये कौन सा इंडेक्स, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे है ये 3, फोर्थ इंडेक्स पे ये है, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, देखो 3 साइज का है ना ये, तो इसलिए यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया, तो इसका यही कोड है। देखो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एन ले रहे हैं, और ये जो ऐड सब इरेज, ये जो ऑपरेशंस होता है मैप में, फाइंड, ये लॉग एन लेता है, ये सिंपल मैप। अगर अनऑर्डर होता तो O1 लेता, ठीक है। लेकिन ये मैप है, हमें शॉर्टेड चाहिए, इसलिए इसे आप कंपाइल करते हैं। कैन नॉट बी अ फंक्शन, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जो एंड वाला है ना, एक ब्रैकेट और ये यहाँ पे देखो, ये पहले इसने क्या करा, एम पी डॉट एंड का एक कैरेक्टर कम किया, मतलब नीचे लिया है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है, यही कर रहे ना, उसमें से देखो सब ट्रैक किया, इसे अगर एकदम लार्ज कर दिया, एम पी डॉट इस फर्स्ट में एंड वाले में से फर्स्ट, एंड का फर्स्ट डिफरेंस, बिगिन का फर्स्ट अगर ग्रेटर देन हुआ तो हमने एलिमेंट को रिमूव किया। अब करो, अब क्या हो गया, अच्छा ये फर्स्ट में ना ये नहीं आता कर्ली ब्रेसेस, तो इसको यहाँ से हटा दो, नॉर्मल फर्स्ट लिखा होता, ठीक है। अब रहो करते हैं हम भाई, ठीक है चल गया, सबमिट करो। ठीक है, तो आई होप कि लॉजिक समझ आ गया। इसमें देखो स्पेस हमने क्या लिया, स्पेस मैप में हम बनाया ऑर्डर ऑफ एन, और टाइम का मतलब एन ये चल रहा है और ये लॉग एन में होगा तो एन लॉग एन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछे, ये इजी दे रखा है टैग, इजी है नहीं वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।